बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक चैप्टर 3 से प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन टू डायमेंशनल मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट की होती है। वो ऑब्जेक्ट एक ही वक्त में हॉरिजेंटल और वर्टिकल मोशन परफॉर्म करता है। ऐसा ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल कहलाता है। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एट सम एंगल above or below the horizontal with initial velocity and allowed to move freely under gravity। ऐसा ऑब्जेक्ट हॉरिजेंटल से थीटा एंगल बनाते हुए अबव और बिलो थ्रो किया जाता है और अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करता है। फॉर एग्जांपल, इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि कैनन से शेल चलाया गया है और वो एट द सेम टाइम हॉरिजेंटल और वर्टिकल मोशन परफॉर्म करेगा। तो इस तरह से पैराबोलिक पाथ बनाते हुए वो जाएगा और वर्टिकल और हॉरिजेंटल वेलोसिटी एट द सेम टाइम उसके पास होगी। कंसीडर ए बॉल that is thrown horizontally from certain height with velocity vx, then it moves downward definitely along y-axis as well as forward along x-axis। तो horizontal और vertical motion at the same time perform करेगा। अब इस डायग्राम में देखें कि हमने कोई बॉल horizontally थ्रो किया। स्टार्ट में सिर्फ horizontal velocity होगी और उसके बाद वो vertical velocity भी अटेन करेगा। वही पैराबोलिक पाथ बनाएगा, हॉरिजेंटल और वर्टिकल मोशन एट द सेम टाइम परफॉर्म करेगा। ये थीटा एंगल बना रहा है ऑब्जेक्ट, थीटा एंगल पे उसे थ्रो किया गया। स्टार्ट में हॉरिजेंटल वेलोसिटी है सिर्फ, क्योंकि हॉरिजेंटली थ्रो किया गया, और बाद में वर्टिकल वेलोसिटी भी होगी। ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस है, ये वर्टिकल। अलोंग हॉरिजेंटल हम अनबैलेंस फोर्स दैट इज एयर रेजिस्टेंस उसे इग्नोर करेंगे। तो जब हम हॉरिजेंटल फोर्स जो कि एयर रेजिस्टेंस है उसे इग्नोर करेंगे तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा। F इज इक्वल टू एम ए, व्हेन F इज़ ज़ीरो ए इज़ ज़ीरो। एक्सेलरेशन ज़ीरो मीन्स वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट होगी, लेकिन अलोंग हॉरिजेंटल। और वर्टिकल मोशन के हवाले से एफ वाई इज इक्वल टू एम जी, वर्टिकल फोर्स दैट इज़ वेट दैट इज इक्वल टू एम जी, वर्टिकल एक्सेलरेशन दैट इज़ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होगी, हॉरिजेंटल वेलोसिटी सेम रहेगी, वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होगी। एज वी इग्नोरिंग रेजिस्टेंस फोर्सेस, सो देयर इज हॉरिजेंटल फोर्स ऑन द बॉल इज ज़ीरो, एक्सेलरेशन इज ज़ीरो, जैसे पिछली स्लाइड में हमने देखा। वी एक्स कॉन्स्टेंट है, तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे इस इक्वेशन से, एक्स इज इक्वल टू वी एक्स इंटू टी, एस इज इक्वल टू वी टी। तो v जो है वो vx होगा क्योंकि थ्रो किया गया हॉरिजेंटल। इन डाउनवर्ड मोशन बॉडी मूव्स अंडर ग्रेविटी, सो एफ वाई इज इक्वल टू एम जी, ए वाई इज इक्वल टू जी, वी वाई चेंजेस। सो वर्टिकल डिस्टेंस इज गिवन बाय एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एस दैट इज वाई, एस डिस्टेंस है तो वर्टिकल डिस्टेंस, और एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और वी आई वर्टिकली तो वी आई वाई, वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जो कि ज़ीरो है क्योंकि हमने थ्रो हॉरिजेंटल किया था। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्र। सो प्रोजेक्टाइल मोशन इज टू डायमेंशनल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो जो प्रोजेक्टाइल जिसको हमने हॉरिजेंटली थ्रो किया था, हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल था। अब हम बात करेंगे उस प्रोजेक्टाइल की जिसे ग्राउंड से ही थ्रो किया गया है, मींस स्टार्ट में ही हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट्स होंगे वेलोसिटी के, और ऐसा प्रोजेक्टाइल कहलाता है ओब्लीक प्रोजेक्टाइल। कंसिडर ए बॉल दैट इज थ्रोन एट सम एंगल थीटा अबव द हॉरिजेंटल विद इनिशियल वेलोसिटी v, एज बॉल मूव्स इन टू डायमेंशन डेफिनेटली अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस, thus इनिशियल वेलोसिटी हैज़ टू कंपोनेंट्स, वी आई एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा, वी आई वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा। तो स्टार्ट में ही दोनों कंपोनेंट होंगे। ये देखें, ये हमने थ्रो किया ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से ही थीटा एंगल बनाते हुए, तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी भी है और वर्टिकल वेलोसिटी भी। अब हॉरिजेंटल वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगी क्योंकि हमने प्रीवियस स्लाइड में से डिस्कस किया कि अलोंग हॉरिजेंटल अनबैलेंस फोर्स ज़ीरो है, तो इसलिए अलोंग हॉरिजेंटल
वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो वी एफ एक्स और वी आई एक्स दोनों इक्वल होंगे, दैट इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा। लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होगी, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूसली। ए वाई वर्टिकल एक्सेलरेशन माइनस जी होगा क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। ए को हमने पुट किया माइनस जी और वी आई को हमने पुट किया वी आई साइन थीटा, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट वी आई साइन थीटा होगा। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेंगे, वी एफ एक्स स्क्वायर प्लस वी एफ वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी। उसके बाद एंगल फाइंड आउट करने के लिए या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए, दैट इज थीटा, एंगल विच मेक्स द फाइनल वेलोसिटी इज गिवन बाय थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री क्या है, पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। जिस रास्ते को फॉलो करता है प्रोजेक्टाइल, पैराबोलिक पाथ जिसको हमने कहा, तो उसे ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। ये देखिए, दिस इज द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट क्या किसे कहते हैं, पैराबोलिक पाथ के दौरान जो वर्टिकल डिस्टेंस प्रोजेक्टाइल कवर करेगा वो कहलाएगा हाइट। तो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड हाइट। तो ये इस तरह से पैराबोलिक पाथ बनेगा और मैक्सिमम हाइट पे वाई वेलोसिटी ज़ीरो होगी। उसकी एग्जांपल यूँ दूँ, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगी, हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर थ्रो करते हैं, वो जितनी हाइट तक पहुंचेगा वहाँ पहुंच के वो फॉर ए मोमेंट रुकेगा तो वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो वर्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे ज़ीरो होगी। ये है फार्मूला हाइट का, वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। वी आई इनिशियल वेलोसिटी है, थीटा प्रोजेक्टेड एंगल है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो अब ये फार्मूला कैसे डिराइव करेंगे हम, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इसमें अब हमने कुछ पुट करना है, वी आई वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा होगा और वी एफ वाई अभी हमने डिस्कस किया ज़ीरो होगा। एस इज इक्वल टू एच, डिस्टेंस इज इक्वल टू हाइट, ए इज इक्वल टू माइनस जी, यहाँ पे पुट करेंगे 2as, ए क्या है माइनस जी, एस को हमने एच पुट किया, वी एफ स्क्वायर वी एफ वाई स्क्वायर माइनस वी आई वाई स्क्वायर, वी एफ ज़ीरो है और वी आई वाई जो है वी आई साइन थीटा है, तो वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो एच इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये है हाइट का एक्सप्रेशन प्रोजेक्टाइल के लिए। टाइम ऑफ फ्लाइट, प्रोजेक्टाइल को जिस वक्त थ्रो किया गया, स्टॉप वॉच ऑन की, जब प्रोजेक्टाइल ड्रॉप हो गया तो स्टॉप वॉच बंद कर दी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा। टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल ओवर द होल फ्लाइट, टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कवर ए डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू पॉइंट ऑफ लैंडिंग। दोनों पॉइंट इनिशियल और फाइनल दोनों के दरमियान कितना टाइम उसने कंज्यूम किया। वी आई वाई वी आई साइन थीटा के इक्वल है, लास्ट स्लाइड में भी हमने देखा, और एस इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू ज़ीरो है, ए इज इक्वल टू माइनस जी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। सेकेंड इक्वेशन एस इज इक्वल टू एच है, वी आई वाई टी प्लस 1/2 माइनस जी टी स्क्र। ए को माइनस जी पुट किया, वी आई वाई को वी आई साइन थीटा पुट किया हमने, और वो माइनस कैंसिल होके टी हमारे पास आ गया 2 vi साइन थीटा ओवर जी। ये टर्म इधर चली गई, यहाँ पे माइनस, और माइनस से माइनस कैंसिल होके ये हमारे पास t इज इक्वल टू 2 vi साइन थीटा ओवर जी। तो ये हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला आ गया प्रोजेक्टाइल के लिए। थर्ड है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज का फार्मूला क्या है, r इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला है x इज इक्वल टू वी आई एक्स इंटू टी, पिछले लेक्चर में हमने देखा, और
यहाँ पे हम पुट करेंगे वी आई एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा और टी टाइम ऑफ फ्लाइट 2 वी आई साइन थीटा ओवर जी। तो ये बन जाएगा वी आई स्केयर 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर जी। तो आर इज इक्वल टू वी आई स्केयर साइन 2 थीटा ओवर जी। मैक्सिमम रेंज के लिए वी नो दैट साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो साइन 2 थीटा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो 2 थीटा किसके इक्वल होगा, साइन उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, साइन इन्वर्स ऑफ 1 90 डिग्री होता है, तो थीटा आ जाएगा 45 डिग्री। मीन्स 45 डिग्री पे जब प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जाएगा तो रेंज मैक्सिमम होगी। यहाँ पे हमने पुट किया फार्मूला में जो पिछली स्लाइड में है वी आई स्केयर साइन 2 थीटा ओवर जी। यहाँ पे थीटा को हमने 45 डिग्री जब पुट किया तो ये 90 डिग्री बन गया, 45 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2, साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो मैक्सिमम रेंज हमारे पास आ गई वी आई स्केयर ओवर जी। तो ये मैक्सिमम रेंज का फार्मूला। थैंक यू जी।